अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का मवाजना करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम रीड करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। वैसे सॉल्यूशन ऑलरेडी हम चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं हमने ये देखना है। ठीक है, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर, एक मिक्सचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यानी कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर में हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया फिक्स रेशो में या फिक्स क्वांटिटी के साथ ना मिले तो उनके मिलने के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है ना, अब हमने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कंपाउंड के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कोई एटम मिलते हैं, मालिक्यूल मिलते हैं, उनकी जो रेशो होती है, क्वांटिटी होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर की जो क्वांटिटी है, जो उनकी रेशो है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब अगर हम देखें कि फिर हमने मज़ीद देखा था कि मिक्सचर की मज़ीद टू टाइप्स होती है हमारे पास। एक हमारे पास होते हैं मिक्सचर होमोजीनियस, ठीक है ना, और दूसरे हमारे पास होते हैं, ठीक है, होमोजीनस। उसके अलावा हमारे पास दूसरे होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है ना, अब जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है ना, यानी कि उनकी जो दो या दो से ज़्यादा अशिया जब मिक्स की जाती हैं वो इतने इस तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं कि हम उन्हें इंडिविजुअली सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब इनकी कंपोजिशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है ना, जो होमोजीनस होंगे। लेकिन जो हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा अशिया इस तरीके से मिले कि उनकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म ना हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया मिक्सचर की टाइप्स। ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ तक आई होप तो आपको समझ आ गया होगा कि मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल हम इसकी एक देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं, ठीक है, या कोई अब बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर आप पानी डालें, पानी के अंदर आप क्या करें कि इंक के ड्रॉप्स डाल दें। ठीक है, अब जैसे ही हम इंक के ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, हमें पता है कि इंक सही से पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, ये एक ट्रू सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, कौन सा सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन बन जाता है, यानी कि ये इसके अज्जा जो सोल्यूट होगा, ठीक है, सोल्यूट क्या है, इंक है, वो इस तरीके से सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है कि उसको उसकी यानी कि अलग हम उसे पहचान नहीं सकते, उसको अलग नहीं देख सकते कि इंक कौन सा है। ठीक है, इंक के पार्टिकल्स कौन से हैं और पानी के पार्टिकल्स कौन से हैं। ठीक है, अब ये था हमारे पास सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइड। ठीक है ना, कोलाइड क्या होता है, हमने कोलाइड को देखना है। अब कोलाइड को अगर हम देखें कि जो कोलाइड है, हमें पता है कि ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कोलाइड जिनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हमें नेकेड आई से नज़र आ सके। ठीक है, यानी कि ये भी एक किस्म का क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कोलाइड होता है। अब लेट्स सपोज हमने क्या किया कि हम मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं कि हम साबुन के कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है ना, या उसके अलावा अगर हम देखें कि जो टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके और उसके अलावा हमारे पास जेली है, एल्ब्यूमिन है, स्टार्च है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उनके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होंगे, कोलाइड्स होते हैं। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने छोटे नहीं, इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें हम अपनी आम आंख से देख सकें, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मतलब लेकिन फिर भी सोल्यूशन के जो पार्टिकल थे, जो उसके ज़रात थे, ठीक है, जो हमने देखे कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, अब इस किस्म के सिस्टम में पार्टिकल्स हल तो हो जाते हैं, ठीक है, और एक तवील अरसे तक नीचे नहीं बैठते, यानी कि अब क्या है कि पार्टिकल्स हल तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि वो जब रेस्ट की हालत में आएंगे वो जहाँ पे थोड़े से बैठ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। अगर हम इसे शेक करते हैं ये फिर दोबारा से उसके अंदर सही से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम देखें कि जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं। ठीक है, अब जो मेन जहाँ पे चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो डिफरेंस इनके
अब ये जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, रोशनी, लाइट जब इसके ऊपर डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तो ये क्या करते हैं कि रोशनी को स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी कि रोशनी अ, इसको रोशनी को ये क्या करेंगे कि स्कैटर्ड कर देंगे, बिखेर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, ठीक है, और कुछ इस तरफ, यानी कि उसको मुंतशिर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यानी कि जब हम कह सकते हैं कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को या लाइट को वो मुंतशिर कर देते हैं। इसे हम कहेंगे टेंडल इफ़ेक्ट, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, टेंडल इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट कहलाता है टेंडल इफ़ेक्ट, कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को मुंतशिर कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे टेंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी शुआओं का रास्ता हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब टेंडल इफ़ेक्ट कोलाइड्स और सॉल्यूशन में फ़र्क करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसके दरमियान, कोलाइड्स और सॉल्यूशंस के दरमियान जो बेसिक चीज़ है जिसकी मदद से हम इन दोनों के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं वो यही है कि जो ये हमारे पास कोलाइड होते हैं ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होंगे वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो उसको बिखेरेंगे नहीं, बस लाइट बिल्कुल सीधे इनके इनके अंदर से गुजर जाएगी। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि जो इस बेस पर हम इन सॉल्यूशन को फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन से सॉल्यूशन थे, ट्रू सॉल्यूशन थे, लेकिन इसे हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है लेकिन फॉल्स सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब इनके एग्जांपल मैंने स्टार्ट में जैसे आपको बता दिया कि स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है, उसके अलावा सोप के जो सॉल्यूशंस हैं, उसके अलावा ब्लड है, ठीक है, मिल्क है और इंक्स हैं, जेली है, ठीक है, टूथपेस्ट ये वगैरह, ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल में शामिल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं सस्पेंशन को, ठीक है। ये अब कंपैरिजन करने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सस्पेंशन, सस्पेंशन का अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो सस्पेंशन होते हैं ये अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, होमोजीनस नहीं होगा, हेट्रोजीनस होगा, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब इसके अंदर पार्टिकल्स यानी कि इतने बड़े होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर चाक डालते हैं, ठीक है, यानी कि एक मिल्की सस्पेंशन बन जाता है। उसके अलावा जैसे हमारे पास पेंट्स हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम सस्पेंशन लें तो ये यानी कि पानी के अंदर अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन लें तो ये इसकी सारी एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। अगर हम एक और चीज़ देखें कि क्या ये हमारे पास जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे क्या ये लाइट को अपने अंदर से गुजरने देंगे, नहीं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कि हमें आम आँख से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर लाइट अगर हम डालते हैं, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, उसे यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे, ठीक है ना, यहाँ से अपने अंदर से 1% भी नहीं गुजरने देंगे। तो ये है हमारे पास सस्पेंशन, ठीक है। अब अगर हम देखें इनका कंपैरिजन थोड़ा सा एक और हम यानी कि मज़ीद इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशंस, अब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये सॉल्यूशंस अपनी सिंपल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि मालिक्यूल या आयन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, इतने लार्ज होते हैं जो कि कई एटम्स, मालिक्यूल्स या आयन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन हमारे पास होता है, सस्पेंशन, ठीक है ना, अब सस्पेंशन का के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इनका जो डायामीटर होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब जो हमारे पास कोलाइड होते हैं, कोलाइड होमोजीनियस तो नज़र आते हैं लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, इसे हमने फॉल्स सॉल्यूशन का नाम दिया, ठीक है। अब ये लॉन्ग टाइम के लिए इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे नहीं बैठ सकते, लिहाजा जो तमाम कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स अनडिजॉल्व रहते हैं और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं कि ये कुछ टाइम तक
यानी कि अगर हम इन्हें शेक करते हैं, ठीक है, अब इस जो ये जो हमारे पास सस्पेंशन का सॉल्यूशन होता है, अगर हम इसे शेक करेंगे तो इसके पार्टिकल्स इनके साथ मिक्स हो जाएँगे। लेकिन अगर हम उसे रिलैक्स पोज़ीशन में रखते हैं तो पार्टिकल्स दोबारा से नीचे बैठ जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हैं होते हैं, इतने स्मॉल्स होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के, बट ये इतने भी नहीं बड़े होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आई से देख सकें। और उसके बाद हमारे पास है सस्पेंशन, ठीक है? सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे अब हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है ना? सॉल्यूशन के अंदर जो अगर हम देखें कि सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम फ़िल्टर पेपर में से ईज़िली गुज़ार सकते हैं, वो गुज़र जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कोलाइड को, ठीक है? कोलाइड के ऑल्दो जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े तो होते हैं लेकिन वो बड़े होते हैं लेकिन फ़िल्टर से गुज़र सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखें सस्पेंशन के अंदर अगर हम देखें कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकते क्योंकि दीज़ आर टू लार्ज। उसके बाद अगर हम हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होते हैं वो इस कदर छोटे होते हैं कि वो रोशनी की जो शुआएँ हैं, ठीक है, लाइट है, उसको स्कैटर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। अब अगर हम देखें कोलाइड्स को, ठीक है, कोलाइड का हमने आपको बताया कि इनके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो इसी वजह से अब ये क्या करते हैं कि लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। इस हम यानी कि ये कह सकते हैं कि ये टिंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, ठीक है, ये इफ़ेक्ट शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ये रोशनी को रोक लेते हैं, उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो रोशनी है उसका यहाँ से पास होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, चैप्टर हमारा एंड हो गया। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।